हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजनी राजपूत। वेलकम टू स्टडी माइंड। आज हम सी टेट 10 जनवरी 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना, अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना। इसका सही आंसर होगा अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद के तरीके खोजना। एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं। सामान्य भ्रांतियाँ, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। ये सभी चीज़ आवश्यक हैं। इसका आंसर होगा फोर्थ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? संरक्षण का गुण बच्चे में मूल संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तो इसका पहला आंसर होगा मूल संक्रियात्मक अवस्था। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? विस्तारण, उद्दीपन, प्रतिक्रिया अनुबंध, रटकर याद करना, गैर संदर्भीकरण। इसका सही आंसर होगा विस्तारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, विकास की गति व्यक्तिगत होती है, विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। इसका आंसर होगा विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड केवल आया है, केवल निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि विकास के लिए पर्यावरण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितज्ञ गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्रीविया, डिसलेक्सिया। इसका आंसर होगा डिस्कैलकुलिया। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें। इसका सही आंसर होगा उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? पाठ्यपुस्तक, केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन। इसका सही आंसर होगा लचीला पाठ्यक्रम। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, क्या नहीं? समाज ही तय करता है। तो ये बात कही गई है। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम
व्यवस्था विन्यास में। इसका आंसर होगा फर्स्ट। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल उपयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना। निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? समावेशन, भ्रांति, रटकर याद करना, समस्या समाधान। ये समस्या समाधान के भाग हैं। अभिकथन ए, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा घृण, भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। आर, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। सही विकल्प चुनें। विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और भ्रांतियाँ गलत होती हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। तो ए और आर दोनों गलत हैं। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है वास्तविक दुनिया से जुड़ा, मूर्त और अत्यधिक जटिल, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं, अप्रासंगिक। इसका सही आंसर होगा उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, वर्गीकरण के मौके देना, मूर्त संसाधन देना, क्रमित करने के कार्य देना। इसका सही आंसर होगा ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। ये नहीं होगा, शिक्षिका को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण भी होता है, मूर्त संसाधन भी जाता है और क्रमित कार्य भी दिए जाते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। इसका आंसर है फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। 328 को 984 से गुणा करो। इसका सही आंसर होगा शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? सांस्कृतिक और सामाजिक सिद्धांत दिया लेव वाइगोत्स्की ने। इसका आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत की बात लेव वाइगोत्स्की ने कही है। इसका आंसर होगा सेकंड। कथन, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। लड़कियों में गणित को सुलझाने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों गलत हैं क्योंकि लड़कियों को कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, बात भी गलत है। और उनकी आनुवंशिक क्षमता नहीं होती, बात भी गलत है। आंसर होगा फर्स्ट। ए और आर दोनों गलत हैं। डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। इसका आंसर होगा स्कूल और धर्म। स्कूल और धर्म द्वितीय कारक है। परिवार पहला कारक है, इसमें परिवार पहला कारक और विभाग पहला कारक है, प्राथमिक कारक है। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? संकल्पना, मानचित्र, निष्क्रिय नकल, खोजी अधिगम, सहज अनुमान लगाना।
इसका सही आंसर है निष्क्रिय नकल। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? पूछताछ आधारित शिक्षा, प्रतिपादक शिक्षण, शिक्षण की व्याख्यान विधि, रटकर याद करना। सही आंसर होगा पूछताछ आधारित शिक्षा। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वायोगस्की के अनुसार यह वाक उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, क्योंकि वायोगस्की ने प्राइवेट स्पीच दी थी, जो उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। एक समावेशी कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। इसका सही आंसर है विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। समावेशी कक्षा में सभी को समान शिक्षा दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? इसका आंसर है निजी विद्यालयों में आरक्षण। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? इसका सही आंसर है बहुभाषिता। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? स्थानों के पैटर्न को पहचानने और उनमें फेरबदल करने की क्षमता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। इसका आंसर होगा 4, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा खंडीकरण। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रियाओं के संबंध में किस तरह दिखते हैं? संवेग जो है संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रभाव डालते हैं, तो ये एक दूसरे से, इसका आंसर होगा दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। एक शिक्षिका विद्यार्थी से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वे विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने का ध्यान केंद्रित कर रही है? इसका आंसर होगा अधिसंज्ञानात्मक। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्रीविया, डिसलेक्सिया। इसका आंसर होगा डिस्कैल्कुलिया। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें। इसका सही आंसर होगा उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें।
अधिगमकर्ताओं की व्यक्ति भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? पाठ्य पुस्तक, केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन। इसका सही आंसर होगा लचीला पाठ्यक्रम। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, क्या नहीं? समाज ही तय करता है। तो ये बात कही गई है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में। इसका आंसर होगा फर्स्ट। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल उपयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? समावेशन, भ्रांति, रटकर याद करना, समस्या समाधान। ये समस्या समाधान के भाग हैं। अभिकथन ए, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा घृण, भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। आर, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। सही विकल्प चुनें। विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और भ्रांतियाँ गलत होती हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। तो ए और आर दोनों गलत हैं। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है वास्तविक दुनिया से जुड़ा, मूर्त और अत्यधिक जटिल, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं, अप्रासंगिक। इसका सही आंसर होगा उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, वर्गीकरण के मौके देना, मूर्त संसाधन देना, क्रमित करने के कार्य देना। इसका सही आंसर होगा ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। ये नहीं होगा, शिक्षिका को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण भी होता है, मूर्त संसाधन भी जाता है और क्रमित कार्य भी दिए जाते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। इसका आंसर है फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। 328 को 984 से गुणा करो। इसका सही आंसर होगा शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? सांस्कृतिक और सामाजिक सिद्धांत दिया लेब बार्जफस्की ने।
इसका आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत की बात लेव वाइगोत्स्की ने कही है। इसका आंसर होगा सेकंड। कथन: गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। लड़कियों में गणित को सुलझाने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि लड़कियों को कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, बात भी गलत है। और उनकी आनुवंशिक क्षमता नहीं होती, बात भी गलत है। आंसर होगा फर्स्ट। ए और आर दोनों गलत हैं। डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। इसका आंसर होगा स्कूल और धर्म। स्कूल और धर्म द्वितीयक कारक है। परिवार पहला कारक है। इसमें परिवार पहला कारक और विभाग पहला कारक है, प्राथमिक कारक है। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? संकल्पना, मानचित्र, निष्क्रिय नकल, खोजी अधिगम, सहज अनुमान लगाना। इसका सही आंसर है निष्क्रिय नकल। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? पूछताछ आधारित शिक्षा, प्रतिपादक शिक्षण, शिक्षण की व्याख्यान विधि, रटकर याद करना। सही आंसर होगा पूछताछ आधारित शिक्षा। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच दी थी, जो उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। एक समावेशी कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। इसका सही आंसर है विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। समावेशी कक्षा में सभी को समान शिक्षा दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? इसका आंसर है निजी विद्यालयों में आरक्षण। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? इसका सही आंसर है बहुभाषिता। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? स्थानों के पैटर्न को पहचानने और उनमें फेरबदल करने की क्षमता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। इसका आंसर होगा फोर्थ, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? अनुबंधन, समावेशन, अधिसंज्ञान, खंडीकरण। इसका सही आंसर है खंडीकरण। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करती है, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, केवल भावना ही संज्ञान को प्रभावित करती हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसका सही आंसर है दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं।
एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? इसका सही आंसर है अधिसंगनात्मक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।